हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट माना जाता है, जो है नेहरू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल स्टेप थी जो दिखाती है कि भारत ने सेल्फ रूल की डिमांड ऑफिशियली कैसे रखी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नेहरू रिपोर्ट आखिर बनी क्यों। तो देखिए, साइमन कमीशन वाज बॉयकॉट बाय इंडियंस इन 1927। तो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को भेजा था, जो सिर्फ ब्रिटिश लोगों से भरा हुआ था। कोई भी इंडियन मेंबर इसमें नहीं था। इस वजह से इंडियंस ने इसको बॉयकॉट किया और पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियंस अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएं। तब उस समय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई मोतीलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप में। और ये रिपोर्ट एक ऐसी पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थी जिसमें इंडियंस ने अपना गवर्नेंस सिस्टम डिफाइन किया। अब हम देखेंगे की प्रोविजंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो अब हम देखेंगे मोतीलाल नेहरू ने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे थे। पहले हर एक पॉइंट को देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था डोमिनियन स्टेटस, फिर था फंडामेंटल राइट फॉर ऑल सिटीजन्स, फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, फिर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन, फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, फिर सेक्युलर स्टेट, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और नेक्स्ट आता है फुल फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। सबसे पहले समझते हैं डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। तो नेहरू रिपोर्ट कह रही थी कि भारत को अपनी इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए। मतलब अपनी गवर्नमेंट हम चलाएंगे, पर हमारे फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के डिसीजंस ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट था फंडामेंटल राइट। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि सभी सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये सब राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं हर सिटीजन को, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या जेंडर का हो। अब बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। इसका मतलब है कि हर एडल्ट सिटीजन को वोटिंग का राइट मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर या रिलीजन। हर सिटीजन अपनी वॉइस वोट के जरिए उठाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। तो इस रिपोर्ट में जेंडर इक्वलिटी की बात भी कही गई थी। रिपोर्ट कह रही थी कि मेन और वुमेन के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और वुमेन को भी अपने राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट। ये कह रहा था कि सभी माइनॉरिटीज़ को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो रिलीजियस, कल्चरल या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो। इसके बाद का पॉइंट है सेक्युलर स्टेट। यानी नेहरू रिपोर्ट कह रही थी कि भारत को एक सेक्युलर स्टेट बनना चाहिए, जहाँ कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा। इससे सभी रिलीजन को बराबर की इज्जत मिलेगी और किसी भी रिलीजन को स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की। तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब वो अपने डिसीजन बिना किसी इन्फ्लुएंस के करेगी। ये चीज़ फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करती है। और लास्ट पॉइंट था फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। इसका मतलब था कि लोग अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं और उन्हें अपने एसोसिएशंस या पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का हक मिलना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे और मोतीलाल नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट में सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किए थे। अब हम देखेंगे ओपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ दिस रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट सबको पसंद नहीं आई थी। इट वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस लेटर मूव टुवर्ड्स पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929। तो मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और क्योंकि उनका मानना था मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के प्रॉपर सेफगार्ड्स नहीं हैं इस रिपोर्ट में। इन रेस्पॉन्स मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपने 14 पॉइंट्स दिए और इस 14 पॉइंट्स को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इनिशियली कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया, लेकिन 1929 लाहौर सेशन में उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की डिमांड की। ब्रिटिशर्स को भी ये रिपोर्ट पसंद नहीं आई थी क्योंकि उनका कंट्रोल कम हो जाता। इसका मतलब ये रिपोर्ट एक मिडिल पथ थी जो किसी को भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर पाई। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपोर्ट। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट वॉज फर्स्ट इंडियन अटेम्प्ट एट सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो इस रिपोर्ट के जरिए पहली बार इंडियंस ने एक ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनाया। यह रिपोर्ट भारत के संविधान का पहला ब्लूप्रिंट थी। इसने फ्यूचर में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को डायरेक्शन दी। नेहरू रिपोर्ट के बाद ही कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड ऑफिशियली की। तो आज हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ा। यह एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो दिखाता है कि इंडिया किस तरह सेल्फ रूल और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।